प्रेज लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं विश्वास में जो प्रभु को जानते हैं, जो किसी न किसी प्रकार के अटैक्स में जीते हैं और वो भय खाते हैं। और मतलब उन अटैक्स के कारण है ना, उनकी जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी थी, कोई बहुत बड़ा रोग था, ये कोई बहुत बड़ी तकलीफ थी जिससे निकलना मुश्किल सा था। तो मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर की दया से। देखो, शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? डराना। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। आपको कोई भी गलत दर्शन दिखता है, कोई भी गलत स्वप्न दिखता है, या कुछ भी आपको आपकी लाइफ में लगता है कि यार ये अटैक किया है शैतान ने, ये अंधकार की शक्ति इस तरीके से परेशान कर रही है या बीमार करने की कोशिश कर रही है, कामों को असफल किया है, या नशा, दारू, शराब, सट्टा, किसी प्रकार से घर परिवार फैमिली में अटैक करने की कोशिश कर रही थी, या आपको लगता है कि मान लो आप सुबह सुबह सोकर उठे हो, आपने सपना देखा, सोते के दौरान आपने सपना देखा कि मतलब आपका कुछ पैसों का नुकसान हुआ था, लेकिन आप सुबह उठे, पता चला कि आपको कोई नुकसान हो गया, और या फ्रिज खराब हो गया था, या फिर सिलेंडर खत्म हो गया था, या दूध निकल गया था, या कुछ मतलब कुछ ना कुछ, कोई किसी प्रकार का कोई छोटा बड़े से बड़ा कैसा भी नुकसान था। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये है, आपको कुछ अटैक्स इग्नोर करना जरूरी, क्योंकि शैतान आपका ध्यान खींचना चाहता है। जैसे ही उसको लगेगा ना कि हाँ देख, मैंने उसको सपन दिया, दर्शन दिया, देख इसके अंदर भय आ गया, अब है ना, अब देख इसको और डर लगेगा, अब ये गलत अंगीकार करना शुरू करेगी, गलत अंगीकार करना शुरू करेगा। जैसे ही गलत बोलेगा, गलत बोलेगी, वैसे ही देख इसकी जिंदगी में और अटैक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें कुछ अटैक्स इग्नोर करना जरूरी होता है। हमें हालांकि प्रार्थना सभी बात के लिए करनी है, हमें कैंसल सारे अटैक्स करने हैं, सारे गलत दर्शन स्वप्नों को, सारे गलत बीजों को, सारे गलत शब्दों को, जो भी किसी ने हमारे विषय में, हमने अपने विषय में, हमने किसी के विषय में कहे, हमें कैंसिल करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है कि भाई यार मेरा नुकसान हो गया, या मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, ये तकलीफ हो गई, आपको हाय तौबा नहीं मचाना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अरे शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया। आपको मुंह से बोलना ही नहीं, उसकी इन एक्टिविटीज को इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज के लिए प्रार्थना ना करें। इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, आप उन चीजों को अपने मुंह से ना बोलें, और उन चीजों को अपने मन में, दिल में बड़े भय पत्थर के रूप में धारण ना करें। इग्नोर करें उन चीजों का। अरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तकलीफ, अरे चली जाएगी, अरे मेरा खुदा है, अरे मैं प्रार्थना करता हूं। आपको कुछ चीजें इग्नोर करना जरूर, अरे हटा, चल कुछ नहीं होता। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप इसको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करके देखना। आपको लग रहा है कि बैड न्यूज मिल गई थी, आपने इंटरव्यू दिया, आपकी जॉब चली गई थी, या आपको सैलरी नहीं मिली थी, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, या इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए थे, आप इग्नोर करो। रोना, पीटना, कल्पना नहीं है आपको। अगर आप जितना रो रहे थे, जितना दुखी हो रहे थे, शैतान को लग रहा था कि उसने जो चारा फेंका है, या उसने जो प्लान किया है, या उसने जो तीर फेंका है, वो सफल हो गया है। इसलिए उसको एहसास ही नहीं होने देना कि आप रो रहे हो। और आपको रोना भी नहीं है, आपको उसके विपरीत में गलत अंगीकारों को कैंसिल करना है, नेगेटिव सिचुएशंस को कैंसिल करना है। मैं घुड़कता हूं दुष्ट आत्माओं को, मैं डांटता हूं हर एक अंधकार की शक्ति को जो मेरा नुकसान कर रही थी। मैं मेरी असफलता, मेरी जिंदगी में जो भी असफल करने वाली आत्माएं थी, मैं इनको घुड़कता हूं, डांट कर नष्ट करता हूं। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरे लिए और अच्छी जॉब आ रही है, मेरे लिए और अच्छी सैलरी मिलने वाली जॉब आ रही है, मेरा और अच्छा इंटरव्यू होगा, अब मैं हर अच्छे से अच्छे इंटरव्यू में सेलेक्ट होऊंगा, जहां पर सेलेक्ट होना आसान नहीं होता। समझ पा रहे हो? आपको कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना है। उन अटैक्स को लेकर बैठ नहीं जाना, अब मेरा ये इंटरव्यू ऐसे हो गया था, जॉब चली गई थी, अब कैसे होगा, शैतान ने मेरी जॉब ऐसे कर दी, मेरी सैलरी छीन ली, मेरे काम में सफलता नहीं थी, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, रिपोर्ट ये बता रही थी। आपको गीत नहीं गाने, आपको इग्नोर करने हैं कुछ अटैक्स को, ये जरूरी है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि आप उन गलत वर्ड्स को, उन गलत दर्शन स्वप्नों को, उन अटैक्स वाली स्पिरिट्स को, उन अटैक वाली आत्माओं को, उन ऐसे चिन्हों को आपको कैंसिल करना है। आपको बांधकर दंडित और नष्ट करना है, उखाड़ फेंकना है, आपको डांट कर निकालना। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सांस के बुखार को डांटा था, बुखार को डांट कर यीशु मसीह ने पतरस की सांस की जिंदगी से निकाला था। और लिखा है वो उसी घड़ी सेवा टहल करने लगी। हाय तो नहीं बचाई प्रभु यीशु मसीह ने, हाय कैसे होगा, हाय ये हो गया, वो हो गया। समझ पा रहे हो? आपको याईर की तरह नहीं करना। उसकी बेटी, पहले बुखार था, उसकी बेटी को तबीयत खराब थी, वो मरी नहीं थी, लेकिन उसके डर, उस शैतान का डर उसके अंदर इतना समा गया था कि उसकी बेटी कुछ देर बाद मर गई। जब वो याईर यीशु मसीह के पास आया था, समझ रहे इस बात को, उस समय उसकी बेटी मरी नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था प्रभु जल्दी से मेरी बेटी के मरने से पहले मेरे साथ चल, उसकी तबीयत है, उसको कुछ होने से पहले मेरे साथ चल।
समझ पा रहे? उसके कन्फेशंस, उसके वर्ड्स, उसके अंदर भय समा गया था। शैतान का, अंधकार की शक्ति ने उसके अंदर ऐसा डर बैठा दिया था कि अब तेरे को ये प्रॉब्लम होने वाली है, अब देख उसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा, और वही चीज उसने मुंह से बोलना शुरू किया। समझ पा रहे हो? एक याईर जो है एक प्रार्थना का विषय यीशु के पास लेकर पहुंचा, लेकिन उसके शब्द गलत थे, और उसकी बेटी यीशु के पहुंचने से पहले ही मर गई थी वहां पर। सोच कर देखो उसको, और लोगों ने बताया, अरे याईर तेरी बेटी मर गई है, देख अब तू गुरु को दुख ना दे। समझ रहे? फिर भी यीशु ने कहा, देख विश्वास करेगा तो महिमा को देखेगा, मत डर, केवल विश्वास कर, मरी नहीं, वो सो रही है, वो जीवित है। और इसी कंडीशन को देखे एक सूबेदार आता है, वो कहता है, प्रभु मेरा सिपाही बीमार है, तो यहीं से हाँ और आमीन कर दे, वो घर बैठा चंगा हो जाएगा। सिपाही हाय तो मचाते हुए नहीं आया था, इतनी बड़ी समस्या लेकर नहीं आया था कि अब ये हो गया तो वो गया, तो यीशु जल्दी चल, कहीं मर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फूक ना जाए, कहीं रिपोर्ट गलत ना आए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं सांस ना निकल जाए, कहीं दम ना निकल जाए। गलत अंगीकार नहीं करा उसने बोला, प्रभु उसकी तबीयत खराब है तो यहीं से हाँ और आमीन कर दे। समझ रहे हो? समस्या को, अटैक्स को इतना बड़ा आपको दर्जा नहीं देना है, इतने बड़े लेवल पर आपको सर पे उठाकर नहीं रखना है कि हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया। आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। अगर आप वचन पढ़ोगे याईर की बेटी के दौरान, जब याईर की बेटी मर चुकी थी, जब यीशु मसीह उसके घर में गए थे, तो वहां पर बहुत सारे लोग रो रहे थे, और जब यीशु मसीह ने वहां पर, कुछ लोगों ने कुछ बातें बोली, जब यीशु ने कहा मत डर, वो मरी नहीं, वो सो रही है, तो वहां के लोग हंसने लगे वहां पर। मतलब इस तरीके से मातम बन रहा था कि मतलब वो टेम्परेरी था। लोगों ने फिर बातचीत करना शुरू की, पता नहीं लोग हंसे भी थे। और वहां पर अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, परमेश्वर का वचन में समझाता है कि यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु जो है, उसने ऐसी बातों को इग्नोर किया जो एक विश्वासी के विश्वास को कमजोर करती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये इंपॉर्टेंट है। आपको उन बातों को इग्नोर करना है। लिखा यीशु ने सुनकर अनसुनी कर दिया, और यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को, शायद इन 3 चेलों को लेकर याईर के घर के अंदर गए। उन्होंने बोला कहां है, दिखा, ये है। उन्होंने कहा तलीता कुमी, बेटी उठ खड़ी हो, और वो उसी घड़ी उठ खड़ी हो गई। कैसे? अगर यीशु भी बोलता, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मर गई, कहां जीवित होगी। अगर यीशु भी लोगों की कहानियां गाते रहते, अगर यीशु भी याईर की तरह बातें बोलता रहता, तो चमत्कार नहीं देख पाते। यीशु ने इग्नोर किया हर एक ऐसे गलत शब्दों को, जो गलत दिख रहा था उसको। क्योंकि जब विश्वास करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, जब कदम बढ़ाते तो कुछ नजर नहीं आता है। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। और प्रभु ने तो हमसे पहले ही कह दिया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैंने की वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो तरीका समझना, आपको हर एक अटैक्स, कुछ अटैक्स ऐसे जिसको आपको इग्नोर करना है तो नहीं मचाना। कुछ नुकसान भी हो गया ना, हाय तो नहीं, अरे अब ये नुकसान हो गया, अब कैसे होगा, इतना ज्यादा बिल आया था, फ्रिज का ये खर्चा था, एसी का ये खर्चा था, टीवी का ये खर्चा था, या इन्वर्टर का ये खर्चा था, या सैलरी नहीं मिल पाई थी, 2 दिन की सैलरी काट ली थी, या उसको पैसे देने, इसको देने, यहाँ पर इतना जगह खर्चा था। हाय तो नहीं बचाना, आपको डिपेंड हो जाना है परमेश्वर पे। और दूसरा, ऐसी बातों को अपने पैरों के नीचे करना है। अरे मेरा बाप मुहैया करने जा रहा है, इंतजाम करने जा रहा है। हर एक ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली आत्माओं को मैं दंडित और डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं। मेरे नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। योएल 2:25 और 26 को स्मरण रखना कि परमेश्वर उन नुकसानों की भरपाई कर देगा आपको और मुझे। आमीन। तो समझने की जरूरत है। प्लीज आपने इस वचन से आशीष पाई है, इस वचन को आगे भी शेयर करें, आशीष पाके आशीष का कारण बने। और इस बात को हमेशा याद रखना, आपको अटैक्स जो होते हैं, मतलब किसी प्रकार के, अगर शैतान कोई भी अटैक्स करता था, आपको हर एक अटैक्स को इग्नोर करना है, और लेकिन उनके विरोध में घोषणा करनी है, उनके विरोध में उन अटैक्स को कैंसिल करना है, उनके विरोध में आपको वर्ड बोलना है। ध्यान रखना, इसका मतलब अटैक्स को इग्नोर करने का मतलब ये मत समझना कि हम कुछ नहीं कर रहे और अटैक पे अटैक हो ही जा रहे थे। घटी होगी थी, कोई नहीं, छोड़ो, अरे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको वर्ड यूज करना है, आपको अंगीकार यूज करना है, आपको घोषणा यूज करनी है, आपको वचन की तलवार चलानी है, आपको गलत अंगीकार नहीं करना। ये बात तो है, समझ पा रहे हो? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको इस वचन से आशीष देंगे और आप समझ पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत दर्शन, गलत स्वप्न देखा, वो बहुत डर जाते हैं, अरे अब ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो नहीं, देखा इग्नोर करो, लेकिन कैंसिल करो। सारे गलत दर्शन, सारे गलत स्वप्नों को मैं कैंसिल करता हूं। कोई भी बुरी बात किसी के साथ नहीं घटेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी को कोई जान माल की हानि नहीं होगी। हमारी जिंदगी के सब कामों में सफलताएं दिखाई देगी, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है, यीशु के नाम से आमीन। आप कैंसिल करके अच्छे शब्द बोलकर उन अंधकार की शक्तियों को मतलब घुड़क सकते हो, अच्छे वर्ड्स बोलकर। आप इस तरीके से आप उसको इग्नोर करते हो। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष, सभी को एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।